हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का नाम क्या है, भारत के किस देश के साथ कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भारत ये क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। और देखिए, भारत की सीमाएं ये 7 देशों के साथ मिलती है। भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर के गुजरती है। और अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा की। तो 7,516 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा। और केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा देख ली जाए तो वो है 6,100 किलोमीटर। और ये भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अब देखते हैं भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं। तो वो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये 2 भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत की तटीय सीमा के साथ जुड़े हैं। और भारत के 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो भारत के साथ थल सीमा और जल सीमा बनाते हैं। तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब देखते हैं भारत के 7 ऐसे पड़ोसी देश जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देख लेते हैं भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। तो वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये भी एग्जाम में देखने मिल सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। और देख लीजिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अगर सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और वो है 80 किलोमीटर। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी है। अब हम देख लेते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के राज्य स्पर्श करते हैं। तो पहला है चीन। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ भारत के कौन से 4 राज्य हैं, वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश देख ली जाए तो वो है जम्मू कश्मीर और लेह। और लेह ये लद्दाख का जिला है। लद्दाख के 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। तो जम्मू कश्मीर और लेह ये केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो वो 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लेह। अब नेक्स्ट है नेपाल। तो नेपाल भी भारत के साथ सीमा साझा करता है और वो है 1,751 किलोमीटर। और नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो वो 5 राज्य हैं
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो वो 4 राज्य कौन से हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये भारत के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब अगला देश है भूटान। ये भारत का पड़ोसी देश है। इसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 699 किलोमीटर और भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं और वो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब अगला देश है बांग्लादेश। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये पड़ोसी देश है भारत के जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो आप याद रखते चलिएगा ये सभी देशों को। तो भारत की बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा करीब 4000 किलोमीटर है और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो वो 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब अगला है अफ़गानिस्तान। तो देखिए अफ़गानिस्तान ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो लद्दाख अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और अफ़गानिस्तान की हमने देखा था भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और वो है 80 किलोमीटर की। अब अगला देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका ये भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। अब तक हमने थल सीमा देखी थी लेकिन अब देख रहे हैं हम श्रीलंका ये भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और ये तमिलनाडु से होकर के गुजरती है। अब देखते हैं अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार की समुद्री सीमा इंडोनेशिया के साथ भारत साझा करता है। तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार। तो इसकी समुद्री सीमा इंडोनेशिया के साथ साझा करता है भारत। अब है मालदीव। तो मालदीव की भी समुद्री सीमा भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तो वहाँ से होकर के गुजरती है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो पहली है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा का निर्माण ये हेनरी मैकमोहन ने किया था। हेनरी मैकमोहन ने ये रेखा खींची थी जो भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य है ये रेखा। ये रेखा भारत को चीन से अलग करती है और इस रेखा को 1914 में शिमला सम्मेलन में चीन, तिब्बत और भारत की सीमा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। तो आप यहाँ से बस इतना याद रखिएगा कि इस रेखा को हेनरी मैकमोहन ने खींचा था और ये रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन में खींची गई थी। तो यहाँ से इतना आप इम्पॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। और ये रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो ये रेखा भारत और चीन के मध्य है। अब अगली रेखा है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच है। इस रेखा को साइरिल रेडक्लिफ ने साल 1947 में निर्धारित किया था और इस रेखा का निर्माण भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए किया गया था और फिर बाद में बांग्लादेश के निर्माण के बाद ये रेखा भारत और बांग्लादेश का भी हिस्सा बन गई थी। तो आप ये याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन ये किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान और साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच है और इस रेखा का निर्माण साइरिल रेडक्लिफ ने किया था। और कब किया था? तो 1947 में किया था। अब नेक्स्ट है डूरंड रेखा। तो 1896 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा इस रेखा को खींचा गया था। ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थापित की गई है और जब ये रेखा को खींचा गया था तब ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब ये रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है और ये भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है और वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और अफगानिस्तान को ये रेखा अलग करती है। तो आप इतना यहाँ से याद रखिएगा कि ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इस रेखा को सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा खींचा गया था और 1896 में इस रेखा को खींचा गया था। अब अगली है पाक जल संधि।
पाक जलद मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। पाक जलद मरुमध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो पाक जल संधि ये किन दो देशों के मध्य है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। अब नेक्स्ट है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो 4057 किलोमीटर लंबी रेखा है ये, और जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को ये रेखा अलग करती है। और ये रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। तो आप इतना याद रखिएगा, LAC ये भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा है। और 1962 में भारत और चीन के युद्ध में विराम के बाद इन दो देशों की सीमाएं जहां तक तैनात की थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। तो ये LAC ये भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं LOC। तो LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC ये भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा है। 740 किलोमीटर लंबी ये रेखा है, और ये रेखा आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बन चुकी है। इस रेखा को 1947 में भारत में हुए पाक युद्ध विराम के बाद खींचा गया था, और 1972 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में इस नियंत्रण रेखा को फिर से बहाल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने भारत के पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया, हमने कंसेप्ट समझ लिया इसका। अब हम अगली वीडियो में इन पर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इसके बाद वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में इस टॉपिक पर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।